जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो गुरु भक्त आंटी जी का, और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हैं। जो भावना हम समझ सकते हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मैं पंजाब से हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मेरी उम्र 34 साल है। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई मेरे से भूल हो जाए तो माफ करना। गुरु जी आप मुझे माफ करना। शुरू करने से पहले अगर मुझे कोई भूल हो जाए तो माफ करना। ये जो मैं सब अब बताने जा रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता कैसे शुरू करें। और संगत जी आप सबके सामने मैं जो बातें रख रही हूँ मुझे आज तक कुछ नहीं पता था गुरु जी के बारे में। मैं तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी नहीं देखा था। 2023 मुझे लगता है दीपावली के आसपास मैं इंस्टाग्राम चला रही थी तो अचानक से मेरे सामने एक वीडियो आती है। उसमें ना तो गुरु जी की फोटो ना कोई स्वरूप था, बस सत्संग चल रहा था। बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के घर पर सब शांत से सिर्फ सत्संग सुन रहे थे। तो मैंने देखा और आगे देखने लगी इंस्टा पे। कुछ दिनों के बाद फिर से यही वीडियो ऐसे बहुत बार हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद एक और वीडियो देखी इंस्टा पे। ये भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी की घर की थी। लंगर प्रसाद हुआ, भोग लगाया जा रहा है। एक दो बार देखा पर कुछ समझ नहीं आया। फिर अचानक से सेम वीडियो पर जिसमें कि गुरुजी का स्वरूप था और सत्संग चल रहा था। मैं शौक, ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो आज तक ना देख पाए। मतलब मुझे लगा कि अभी भी ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो मैं नहीं देख सकी इतने साल तक। मुझे सदमा भी लगा, सोचा भी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं बचपन से शिव जी के सोमवार के व्रत, माता रानी को मानती थी, संतों के दर्शन करती थी। बहुत गुरु, बहुत संत देखे, राधा कृष्णन, ठाकुर जी को भी मानती हूँ। मेरे घर पर कोई नहीं करता है पूजा, सिर्फ मैं करती हूँ। जिस दिन गुरु जी के दर्शन हुए तो कुछ समझ नहीं आया, बस देखा और ऐसे बहुत दिन बीत गए। फिर जाकर कुछ दिनों के बाद पता चला, वो भी अचानक से देखा, जो वीडियो देखा था ये गुरुजी को ही मानते हैं। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे करके 2024 फरवरी में यूट्यूब पर अचानक से देखा गुरुजी का शॉर्ट वीडियो। कभी सर्च नहीं किया, कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। तब गुरुजी की शॉर्ट पे गुरुजी की पहली वीडियो में बोलते हुए सुना, पुत्र अपना तुलना दूजिया नाल ना कित्या कर, सब वखरे ने, तू अनोखी है, तू पिछला देखना छोड़ दे, अगे बढ़ ते पिछला ना देख, बस शुक्राना कर। यही शॉर्ट्स कितनी बार आया पर कुछ दिनों बाद फिर कुछ नहीं देखा। मैं 5 महीने से बिस्तर पर थी। मतलब कि मुझे परेशानी थी, मुझे इतनी परेशानी थी, मतलब लेफ्ट साइड तो समझ लीजिए ऐसा लगता था जैसे ऐसी कोई चीज है लोहे की, जैसे चल नहीं पा रही थी। पहले तो कभी इतना भी दिमाग नहीं चला कि ये भी सोच सकूं कि क्या हुआ है। मैं बस चुप रहती थी। चुप सिर्फ मैं इसलिए अचानक से चुप हो जाती थी, सिर्फ खाना पीना और कुछ नहीं। फिर अचानक से मैसेज अचानक से नजर आया। मैं हॉस्पिटल जाती रहती थी, जो कभी किसी हॉस्पिटल में नहीं गई। हर रोज हॉस्पिटल, एक्सरे करवाए, कुछ भी नहीं पता चला। मेरे केस में ये हुआ कि मुझे दिख पहले जाता था जैसे कि तितली, सफेद रंग की। मुझे कुछ नहीं पता था और सत्संग वचन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। शिवरात्रि वाले दिन भी एक्सरे करवाना था पर कुछ नहीं आया। फिर मुझे 24 मार्च के आसपास फिर से अस्पताल में दवा के लिए जाना था। क्या समस्या है आप मानोगे नहीं। मम्मी ने बोला एक दुकान पर कुछ देखना है। मैंने बोला नहीं, तो मम्मी नहीं रुकी। मम्मी बोली जाना है दुकान पे फ्रिज देखने के लिए। तो जैसे मैं शॉप से बाहर निकली मुझे सफेद तितली दिखी। मैंने देखा वाह क्या बात है, क्योंकि तितली मुझे बहुत पसंद है और बहुत देर बाद दिखाई दी थी। मुझे नहीं पता था गुरुजी तितली या कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। मुझे कुछ दिनों के बाद 25 मार्च को सत्संग नजर आता है। काला जादू करके जहर घोला गया है, तेरे पति के दिमाग को किसने कंट्रोल किया है सुन ले। सत्संग सुन के काले जादू को काट दूंगा, तो चिंता ना कर। मैं और मेरे पति 8 साल से अलग रह रहे हैं। मैं नहीं चाहती थी कि तलाक हो। मुझे ये भी पता है काला जादू कौन करता है। जब से शादी हुई थी समझ नहीं आता था कि हुआ क्या है। अभी तो मेरे पति खुश थे और अचानक से फिर से झगड़ा किया। संगत जी तितली, कबूतर, ये सब सत्संग से ही पता चला। मुझे कुछ भी नहीं पता था। 25 मार्च को जब अचानक से रात को गुरुजी सपने में आते हैं, फिर मुझे बताते हैं, माफ करे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो। सपना आया 3 बार। 25 मार्च होली थी, बेस्ट दिन था। सोचा भी
नहीं था क्योंकि फेस्टिवल पे हमेशा झगड़ा होता ही है। लेकिन सोमवार था, मेरा व्रत भी था, होली भी थी। गुरुजी ने ऐसे दिन चढ़ाया, सोचा ना था। अचानक से एक ही दिन में एलर्जी हो जाती है। अगर मैं किसी को भी दिखाऊं तो वह हैरान हो जाएंगे। वह एक ही जगह पे लेफ्ट साइड पे एलर्जी हुई थी, दवा की वजह से पता नहीं चला कैसे। और मैसेज मिलता है मेरे पास गुरुजी का, अचानक से मैसेज आया यूट्यूब पे कि कुड़िए तेरी एलर्जी और बीमारी दोनों छूमंतर होंगी, क्योंकि तेरे लिए एक बेस्ट ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। तेरे अच्छे कर्म से या तेरे पति की तरक्की होगी। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि जो मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी, अचानक से अपने आप सब ठीक हो गया। सच में मेरे पास फोटो भी है जिसमें एलर्जी हुई थी और अचानक से गुरुजी का मैसेज मिलते ही गुरुजी को समर्पित किया, सब ठीक हो गया। हैरान हो गए सबके सब। गुरुजी ने जो भी बोला सब करना शुरू किया, सिर्फ 3 या 4 दिन में ही। मुझे गुरुजी ने बोला, सफाई, बिस्तर पर कुछ नहीं खाना, गुस्सा नहीं करना, थोड़ी ठंडी रहा कर, तेनू गुस्सा बहुत आंदा है, ठंडी रहा कर, शांत रखा कर अपने आप ਨੂੰ। कोशिश करती हूँ। पोछा भी मारा, जो उठ नहीं पा रही थी मैं। अमृत वेला भी करती हूँ, शुक्राना भी करने जा रही हूँ। आज माड़ा नहीं बोलना, मतलब केवल 3 दिन में मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं अच्छी तरह से खड़ी हो सकती हूँ। जो सपने में आए मैं आपको अगले सत्संग में बताऊंगी, क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला, शुक्राना करी, चल पुत्र, मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या होता है। ये भी सत्संग या फिर संगत जी सत्संग से ही पता चला था। 25, 26, 27, 28, 29 मार्च, मतलब नया दिन, नया सब कुछ। मुझे खुद नहीं पता चल रहा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ नहीं पता मेरे कैसे केस में होता, पहले है और बाद में पता चलता है सत्संग से। इसके अच्छा ये मतलब है संगत जी, मुझे नहीं पता, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी आपके साथ हैं 100%। मैंने देखा है जिसे कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में। जब मैं ये अपना सत्संग लिख भी रही थी, अंतिम अंत तक, जब भी गुरुजी का अचानक से मैसेज मुझे मिला, आज शुक्राना की शाम, तेरा रिजल्ट आ गया, तेरी जिंदगी की नेगेटिविटी अब मैं जड़ से खत्म कर रहा हूँ। तूने सब्र और शुक्राना करके एग्जाम पास कर लिया है, अब तेरा बेड़ा पार होने से कोई नहीं रोक सकता। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम जयपुर से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, आपका आभार गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। इसे लिखने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे कृपया माफ कर देना। मेरे गुरु पर मेरी प्यारी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बोलने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस गुरुजी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। शायद मेरे गुरु पिताजी यह चाहते थे कि आज थर्सडे के दिन 4 अप्रैल 2024 को मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी प्यारी संगत के साथ साझा करूं। जय गुरुजी। तो मेरे भोलेनाथ मेरे साथ जन्मों जन्मांतर से जुड़े हुए हैं, पर हम अज्ञानी मनुष्य नहीं समझ पाते कि सब छोटे बड़े चमत्कार कैसे हो रहे हैं। संगत जी, गुरुजी बोलते हैं ना कि अपना सत्संग शुरू से साझा करिए, तो मुझे जितना याद आएगा मैं आपको बताऊंगी संगत जी, क्योंकि मुझे डेट वगैरह याद नहीं रहती, मैं भूल भी जाती हूँ, पर गुरुजी की कृपा से मैं आपको बता रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ही पहले ही क्लास कर रखा है, क्योंकि मेरी जन्मतिथि 7 में ही है। 7 नंबर मेरा और मेरे अंकल जी का भी लकी नंबर है। हमारी मैरिज भी भोलेनाथ की कृपा से 2007 में हुई। यह गुरुजी की ब्लेसिंग ही तो है। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना मेरे भोलेनाथ परमपिता। जितना भी शुक्राना करूँ मैं मेरे परमपिता का, मेरे गुरुपा का, उतना ही कम है। मैं सभी भगवानों को मानती हूँ, पर भोलेनाथ, बजरंग बली, माता रानी को ज़्यादा मानती हूँ, और सभी धर्म के भगवानों में भी विश्वास करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऊपर एक ही शक्ति है, कोई भी अलग अलग नहीं, बस सब अलग अलग रूपों में मानते हैं। संगत जी, मेरा तो यही मानना है कि मैं परमपिता भोलेनाथ और माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और संगत जी, गुरु जी के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी और संगत जी, आपसे भी। पर मैंने अपने भोलेनाथ से एक अरदास की थी, मुझे भी एक गुरु मिले संगत जी, जो मेरी हर मुश्किल घड़ी में, हर समय में, सुख दुख में मुझे राह दिखाएं, मेरे अंग संग रहें। तो मेरी भोलेनाथ ने यह प्रार्थना स्वीकार करी और खुद भोलेनाथ ही गुरुजी के रूप में मेरे सामने आए। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, मेरे भोलेनाथ का, कि उन्होंने मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करी। संगत जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, खुश नसीब हूँ। संगत जी, उन्होंने मुझे उस समय पूरी तरह से थाम लिया जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत दुखी थी, और मेरे अंकल जी भी बहुत परेशान थे अपने बिजनेस को लेकर, हर तरह से हम परेशान थे। लेकिन बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु का, मेरे गुरुजी का,
कि उन्होंने हमें बहुत हिम्मत दी उस समय को काटने के लिए। जय गुरु जी। अगर मेरा सत्संग बड़ा हो जाए संगत जी और गुरु जी तो मुझे माफ़ करिए। यह बात 2023 की है, मुझे डेट वगैरह तो याद नहीं, पर सत्संग मेरे साथ बहुत हुए हैं और गुरु जी का आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा था, पर मैं अज्ञानतावश पहचान नहीं पाई संगत जी। मुझे माफ़ करिएगा, अपने बच्चे को माफ़ करिए, मुझे आपको पहचानने में बहुत समय लग गया मेरे गुरु, मेरे पिता। संगत जी मुझे वो तो प्रभु है ना, वह अपने बच्चों की हर नादानी को माफ़ करते हैं, हर गलती को माफ़ करते हैं। संगत जी 2023 में जब मैं और मेरे अंकल जी बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए थे, नेगेटिविटी में थे, बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी संगत जी ऐसा लगता था कोई ना कोई शक्ति हमारे साथ है जो हमारा हौसला बढ़ाती है और हमें हिम्मत देती है आगे बढ़ने के लिए। कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गुरु पर, परम पिता परमात्मा का। मैं और मेरे अंकल जी हम किराए के मकान में रह रहे थे, कुछ समय तो अच्छा निकला संगत जी, फिर धीरे धीरे परेशानियां आने लग गई, चारों तरफ से हम बहुत परेशान रहने लग गए। लेकिन फिर भी मैंने पूजा पाठ नहीं छोड़ी और मेरे अंकल जी भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। लेकिन शुक्राना मेरे प्रभु का, मेरे गुरु का, जितनी नेगेटिविटी बढ़ी उतनी ही मेरे पूजा पाठ पे हमें मेरा ध्यान ज़्यादा लगा। मुझे ऐसा लगता था जैसे मानो हमारे घर पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। और मेरे अंकल जी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ तो गलत है। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ संगत जी कि अगर हमारा भरोसा विश्वास हमारे प्रभु पर सच्चा है ना, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह तो मैंने खुद से देखा है। उस समय सभी जगह कोरोना बीमारी भी चल रही थी और इसके चलते मेरे अंकल जी का बिजनेस भी बिल्कुल डाउन चला गया। हम परेशान थे, लेकिन फिर भी हमारे प्रभु ने हमें हिम्मत नहीं हारने दी। हम गिरते तो हमें फिर उठाकर खड़ा कर देते। हमारे प्रभु, ऐसा हमें महसूस हुआ और उस नेगेटिविटी में भी ऐसा लगता था जैसे कोई डिवाइन पावर, पूरा यूनिवर्स सब हमारे साथ है। शुक्राना गुरु जी। इन सब चीज़ों के चलते संगत जी मुझे मेरे फ़ोन में बहुत से मैसेज आते थे अपने आप। सबसे पहले एंजल्स नंबर से जुड़ी 777, 111, 333, 222। तब इतना पता नहीं था मुझे, और अंकल जी तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे इन सब चीज़ों पर। मैं बिलीव कर रही थी क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा हो रहा था संगत जी। मेरे भोलेनाथ मुझे बटरफ्लाई बहुत दिखाते थे और वह सब तो आज भी मुझे दिखता है हमारे घर पर। कबूतर बहुत आते हैं, बिल्ली आके बैठ जाती है दरवाजे के आगे, फिर मैं उसको दूध वगैरह पिला देती हूँ। बहुत प्यारी बिल्ली थी, ब्लैक एंड वाइट। कबूतरों को दाना भी डाल देती थी। यह सब पहले मैं उतना नहीं करती थी, लेकिन अब ज़्यादा करने लगी थी। लेकिन यह सब मेरे प्रभु मुझसे करवाना चाहते थे, मेरे कर्म अच्छे करवाने के लिए। अनंतम शुक्राना। मेरे फ़ोन में बहुत सारे मैसेज आते थे, ऐसा लगता था मानो भगवान स्वयं मैसेज के ज़रिए बात कर रहे हैं। भोलेनाथ के मैसेज आते थे, बजरंग बली के, माता रानी के, काली माता के मैसेज भी आते थे। थोड़ा थोड़ा तो मैं देख लेती थी, पर उतना बिलीव नहीं कर रही थी। हाँ, बजरंग बली का पाठ मैं ज़रूर अपने घर में चलाती थी। मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुबा, उस समय भी इन गुरुजी को, जो कि स्वयं भोलेनाथ हैं, सदाशिव हैं, उनकी महिमा को नहीं समझ पा रही थी। उनसे जो मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही थी उसको नहीं पहचान पा रही थी संगत जी। और वह शायद हमारी नेगेटिविटी के कारण, जो कि घर में ही थी उस समय, गुरुजी के मैसेज, मतलब सत्संग के मैसेज मेरे फ़ोन में आते थे। और मैंने पहले कभी नहीं सुना भी नहीं था गुरुजी के बारे में किसी से भी। मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, अपने इस पागल बच्चे को, नासमझ बच्चे को माफ़ करिएगा मेरे परम पिता। प्यारी संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। उस समय गुरुजी के बहुत मैसेज आते थे, पर मैं इग्नोर कर देती थी। सॉरी, कान पकड़कर सॉरी बोल रही हूँ गुरुजी। उस समय मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया संगत जी गुरुजी के किसी भी मैसेज पर, क्योंकि मैं नहीं जानती थी उन गुरुजी के बारे में। पर संगत जी, आप यह सब देखिए, हमारे प्रभु, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं। मेरी सभी गलतियों को माफ़ करके मुझे वो अपनी ब्लेसिंग दे रहे थे, क्योंकि हमारे प्रभु तो सब जानते हैं कि उनके बच्चों पर कैसी परेशानी है। मेरी रोटी में हमेशा ओम बनता था, तब तो मुझे कुछ पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में संगत जी। फिर भी मुझे गुरुजी की कृपा थी मुझ पर। शुक्राना मेरे गुरुजी। हर जगह मुझे ओम दिख जाते थे, मेरी चाय में भी कभी कभी कुछ बनता था संगत जी, तब मैं उन सब की फोटो ले लेती थी संगत जी। तभी मुझे ऐसा लगता कि मैं काफी ब्लेस्ड हूँ, बहुत खुशी महसूस होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यह मेरे प्रभु ही कर रहे हैं। और अपने मन में कहीं ना कहीं मुझे यह भी भरोसा था कि मेरे प्रभु एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे, और धीरे धीरे सब ठीक भी कर रहे थे, आज भी कर रही हैं। शुक्राना गुरुजी, मैं आपको इतना प्यार करती हूँ। आप सदा ही हमारे अंग संग रहना, सभी का कल्याण करना, कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी भूखा ना सोए। हमेशा आप सब पर, हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए मेरे गुरुजी, मेरे भोले बाबा। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सत्संग काफी बड़ा हो रहा है। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, पर यह सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझे इसे लिखने में कोई भी गलती हो गई है तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। शायद ये शुक्राना सत्संग आज गुरुजी की कृपा से ही हो पाया है। आज थर्सडे के दिन मेरे गुरुजी, मेरे भोलेनाथ, जय हो
पार्वती जी की ऐसे ही गुरुजी मुझे आगे सत्संग शेयर करने के लिए भी बोलेंगे तो मैं जरूर शेयर करूंगी अपना शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं लिखती जाऊं प्रभु के बारे में, अपने प्यारे गुरुजी के बारे में, मेरे गुरुजी के बारे में, मेरे मालिक का जिन्होंने हमारे जीवन की डोर को थाम लिया। और हमें फिर क्या चाहिए संगत जी? बोलिए कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारी डोर को ऐसे ही थामे रखना मेरे गुरुजी, मेरे भोलेनाथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ईश्वर सभी को गुरुजी का आशीर्वाद दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक बार की बात है, एक राजा था, स्वभाव से काफी गुस्से वाला। राजा को किसी भी छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता था। दूसरी तरफ उसी राजा का एक दोस्त था मोहन, स्वभाव से एकदम शांत और भगवान पर पूरी तरह से विश्वास करने वाला। वह किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करता था। अक्सर उसके चेहरे पर मुस्कान रहती और हर मुश्किल की घड़ी में वह एक ही वाक्य बोलता, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। एक दिन राजा और उसका दोस्त जंगल में शिकार के लिए गए। काफी देर तक घूमने पर उन्हें एक सफेद हिरन दिखाई दिया। राजा ने उसे मारने के लिए तीर कमान उठाया ही ताकि वह राजा और उसके दोस्त की आंखों से ओझल हो गया। फिर क्या था, राजा ने ठान लिया अब वह इस हिरन पर शिकार करके ही महल की वापसी करेंगे। बहुत देर हो चुकी थी, शाम होने वाली थी। मोहन ने कहा कि राजा जी देर हो रही है, अगर वक्त पर महल नहीं पहुंचे तो इस घने जंगल में कुछ भी बुरा हो सकता है। यह बात राजा ने अनसुनी करते हुए बोला, फिर क्या है, तुम ही तो बोलते हो कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। क्या हुआ, भगवान से विश्वास उड़ गया क्या? मोहन ने यह सुना और मुस्कुराते हुए बोला कि भगवान से विश्वास नहीं उठा राजा जी, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। यह कहकर हमेशा की तरह मोहन ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराता रहा। कुछ ही देर में वही सफेद हिरन दिखाई दिया और राजा ने बिना देरी किए उसकी तरफ तीर चला दिया। तीर सीधा हिरन के लगा, लेकिन हिरन अपनी जान बचाने के लिए आगे की ओर भागा। यह देखकर राजा भागकर उसका पीछा करने की कोशिश की तो राजा के हाथ में एक नुकीला कांटा घुस गया जिसने उंगली को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया। दर्द राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। राजा जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसने मोहन की तरफ देखा, मोहन आसमान की तरफ देख बोला, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। यह सब राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। राजा को लगा कि मोहन उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने मोहन को एक पास के सूखे कुएं में धक्का मार दिया। मोहन गड्ढे में गिरकर बोला, राजा जी कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। राजा ने जोर जोर से हंसते हुए बोला, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। यह सुनकर मोहन मुस्कुराया और बोला, सच तो यही है। राजा को मोहन का जवाब फिर से पसंद न आया और वह हिरन की तलाश में आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही एक जाल राजा के ऊपर गिरा जिसने राजा को ऊपर की ओर खींच लिया और अब राजा हवा में किसी शिकार की तरह लटक रहा था। दरअसल वह हिरन की तलाश में सिम्बा कबीले के इलाके में चला गया था। ये लोग अपने देवता को खुश करने के लिए अक्सर इंसान की बलि देते थे। राजा कुछ ही देर में अपनी जान गंवाने वाला था। वह बात राजा को अच्छे से मालूम हो चुकी थी। पलक झपकते ही 4 लोग आए और राजा को अपने कबीले के सरदार के पास ले गए। सरदार ने वहीं पर खड़े बाकी लोगों को इशारा किया और एक भयानक शक्ल वाला मोटा और काला आदमी उस हाथ में मोटी तलवार लिए राजा की तरफ बढ़ने लगा। राजा की आंख में आंसू थे और उससे लग रहा था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। दूसरी ओर वह मोटा आदमी तलवार हवा में उठा चुका था। यह देख राजा ने आंख बंद कर ली कि अचानक सरदार ने चिल्लाया। राजा की उंगली की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये तो पहले से ही जख्मी है। यह बलि हमारे देवता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जाओ इसे जाने दो। यह सुनकर राजा को विश्वास हो गया कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। भागकर मोहन के पास गया, उसको कुएं से बाहर निकाला और पूरी आप बीती बताई। राजा अपने किए पे बहुत शर्मिंदा था। उसने मोहन से माफी मांगी और भविष्य में गुस्से को त्यागने का वादा भी किया। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।